जैसे ही बेडरूम में आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी दिशा किसी से फ़ोन पर हंस-हंस कर बातें कर रही थी। पति को कमरे में आते हुए देखकर वह चुपचाप उठकर बालकनी में चली गई और काफ़ी देर तक वह खड़ी होकर बातें करती रही। सुमित बहुत झुंझला उठा। आजकल दिशा बहुत बदली-बदली हुई सी लग रही थी। वह ना तो उसके साथ प्यार भरी बातें करती थी, ना रात का खाना खाने के लिए देर रात तक उसका इंतज़ार करती थी और ना ही बेडरूम में आने के बाद उसके साथ प्यार भरे पल बिताने की कोशिश करती थी। वह हमेशा अपने फ़ोन में ही लगी रहती थी। कभी-कभी वह देर रात गए फ़ोन पर किसी से चैटिंग करती रहती थी, तो कभी कॉल आने पर उठकर एकांत में बात करने के लिए चली जाती थी। सुमित सच्चाई का पता लगाने के लिए छटपटा कर रह गया था। वह जब भी उसका फ़ोन चेक करने की कोशिश करता था, तो फ़ोन पर लगा हुआ पासवर्ड जैसे उसे मुँह चढ़ा देता था और वह सीधे-सीधे दिशा से कुछ पूछना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि सीधे-सीधे कुछ भी पूछने पर दिशा नाराज़ हो जाएगी और अपना फ़ोन चेक करने भी नहीं देगी। दिशा और सुमित की शादी को 12 साल हो चुके थे। उन दोनों का एक 7 साल का बेटा भी था, जिसका नाम मानव था। शुरुआत में तो वो दोनों मिलकर प्यार से बेटे की परवरिश करते थे। लेकिन धीरे-धीरे सुमित ऑफिस के कार्यों में व्यस्त रहने लगा, तो बेटे की परवरिश की सारी जिम्मेदारी दिशा के कंधों पर आ गई थी। सुमित अपने किसी भी जिम्मेदारी को निभाने से पीछे नहीं हटता था। वह दिन भर ऑफिस में मेहनत करता था और रात में भी ओवर टाइम करता था। कभी-कभी तो वो रात को घर भी लौट कर नहीं आता था। वह हमेशा दिशा से यही कहता था कि मैं इतनी मेहनत तुम दोनों के लिए ही तो कर रहा हूँ। तुम दोनों को जो भी चाहिए मैं लाकर दूंगा। घर में पैसे की दिक्कत कभी नहीं होने दूंगा। इतना सब कुछ करने के बावजूद सुमित को समझ में नहीं आ रहा था कि दिशा उससे दूर क्यों होती जा रही है। जब से दिशा ने उसके साथ ऐसा व्यवहार करना शुरू किया था, तब से सुमित एक अजीब सी चिंता से घिरा हुआ रहता था। इसी चक्कर में अब वह जल्दी घर आने लगा था ताकि वह दिशा पर नज़र रख पाए। लेकिन दिशा तो पहले जैसे अपनी दुनिया में ही खोई रहती थी और उसके लिए अब सुमित के पास वक्त ही नहीं ये उसके पास अब सुमित के लिए वक्त ही नहीं था। हाँ, वह अपने बेटे के साथ समय ज़रूर व्यतीत करती थी, लेकिन जब पति के समय देने की बारी आती थी तो वह कोई ना कोई बहाना बनाकर वहाँ से हट जाती थी या फिर अपने फ़ोन में लगी रहती थी। उन दोनों की लव मैरिज हुई थी और शुरुआत में दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन धीरे-धीरे वक्त के साथ प्यार धूमिल पड़ता चला गया और अब तो नौबत ये आ गई थी कि सुमित अपनी पत्नी पर शक करने लगा था, क्योंकि दिशा की हरकतें ही कुछ ऐसी थी। सुमित को अब उसकी हरकतों से ऐसा लगने लगा था कि दिशा कहीं कहीं और अफेयर चल रहा है। वह यह बात सहन नहीं कर पा रहा था। दिन रात उसके दिमाग में यही चलता रहता था कि आखिर उसने ऐसी कौन सी कमी कर दी जिसके कारण दिशा के कदम बाहर भटकने पर मजबूर हो गए। उसे अजीब सी बेचैनी होती थी कि जब लोगों को यह बात पता चलेगी कि उसकी पत्नी किसी और मर्द में दिलचस्पी ले रही है, तो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। ऊपर से उन दोनों ने बड़ी मुश्किल से अपने अपने माता पिता को इस विवाह के लिए तैयार किया था। जब उन लोगों को इस बारे में पता चलेगा, तब न जाने क्या होगा। यह सब सोच सोच कर सुमित का हाल बुरा होता चला गया। आखिरकार उसने सच्चाई का पता लगाने के लिए एक उपाय सोचा। एक दिन वह ऑफिस से घर आया तो पत्नी से कहने लगा कि मुझे कुछ दिनों के लिए गांव जाना है। पीछे से तुम मानव को संभाल लोगी ना? दिशा ने लापरवाही से कहा। हाँ, तुम चले जाओ, मैं पीछे से सब कुछ संभाल लूंगी। शाम को जब दिशा मानव को स्कूल से लाने के लिए गई, उसी बीच सुमित ने घर में कैमरा लगवा दिया और खुद 15 दिनों के लिए गांव चला गया। फिर जब वो गांव से वापस आया और उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग को देखा तो वह दंग रह गया। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा था उसकी अनुपस्थिति में एक कोई गैर मर्द रोज देर रात गए उसकी पत्नी के बेडरूम में जाता था और 2-3 घंटे के बाद वापस चला जाता था। यह दृश्य देखकर सुमित का खून खौल उठा। उसने तुरंत ही अपनी पत्नी दिशा को आवाज लगाते हुए कहा, दिशा, क्या कर रही हो तुम? जरा यहाँ आओ। दिशा अपने बेटे को पढ़ा रही थी। उसने उखड़े हुए स्वर में कहा, अभी मैं मानव का होमवर्क करवा रही हूँ, थोड़ी देर के बाद आती हूँ। सुमित गुस्से से चीखते हुए बोला, नहीं, तुम्हें अभी और इसी वक्त आना होगा। मैं कहता हूँ अभी के अभी कमरे में आओ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। दिशा झुंझलाई हुई सी बेडरूम में पहुंची तो सुमित ने उसे एक जोर का तमाचा मारते हुए कहा, बेहुदा बेशर्म औरत, मेरे पीठ पीछे तुम ये क्या गुल खिला रही हो? दिशा थप्पड़ से सन्न सी रह गई। उसने पीछे मुड़कर लैपटॉप में वह वीडियो देखा। फिर कुछ ही पलों में उसके होठों पर एक व्यंग भरी मुस्कान छा गई और उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने भरे गले से कहा, क्यों सुमित, क्या हुआ? तुमने यह वीडियो देखी तो तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है?
सुमित दांत पीसते हुए बोला, हमने प्रेम विवाह किया था, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं। क्या यही तुम्हारी वफादारी है? यही मेरे प्यार का इनाम है? मैं तुम्हारे जैसी धोखेबाज औरत के साथ अब एक मिनट भी एक छत के नीचे नहीं रह सकता। तुमने हमारे प्यार को कलंकित किया है। मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो तुमने किसी पराये मर्द को अपने बेडरूम में बुला लिया? तुम तो औरत के नाम पर कलंक हो। अभी सुमित आगे कुछ और बोलता, इससे पहले एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर आ लगा, जिसके कारण वह एकदम सुन्न पड़ गया। फिर कुछ पलों के बाद वह चीखते हुए बोला, एक तो तुमने इतनी बड़ी गलती की, ऊपर से मुझे थप्पड़ मारते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? इतना कहकर वह जैसे ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ा, वैसे ही दिशा ने उसे पीछे धकेल दिया तो सुमित अपने आप को संभाल नहीं पाया और बेड पर जाकर गिर पड़ा। दिशा गुस्से में बोली, आज तुमने मुझे एक पराये मर्द के साथ बेडरूम में जाते हुए देख लिया तो तुम्हें कितनी तकलीफ हुई ना? तुम हमारे प्यार को लेकर मुझसे इतने सारे सवाल पूछ रहे हो। आज वह सारे सवाल मैं भी तुमसे पूछना चाहती हूँ। तुम बताओ कि तुम्हें मेरे प्यार में क्या कमी महसूस हुई थी जो तुम अपनी सेक्रेटरी रिया के बेडरूम तक पहुँच गए? ये सुनकर सुमित पहले तो सकपका गया, लेकिन अगले ही पल गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, रंगे हाथों तुम पकड़ी गई हो और उल्टा सवाल मुझसे पूछ रही हो? अपनी गलती छिपाने के लिए तुम मेरे नाम पर लांछन लगाने की कोशिश क्यों कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? दिशा क्रोध से फुफकारते हुए बोली, मिस्टर सुमित, प्यार तो मैंने तुमसे बहुत किया था और मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। मेरे पास भी तुम्हारे खिलाफ पक्के सबूत है। पिछले काफ़ी समय से तुम मुझे कुछ बदले बदले से लग रहे थे। पहले की तरह प्यार भरी बातें भी नहीं करते थे। रात रात भर घर से गायब रहते थे तो मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को तुम्हारा पीछा करने का काम दिया था। उसने मुझे पक्के सबूत ला कर दिए, जिससे मुझे पता चला कि रिया के साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है। आज मुझे किसी और के साथ बेडरूम में देखकर तुम्हें जैसी तकलीफ हुई है ना, वैसे ही मैं भी तड़पी थी। बस तभी मैंने सोच लिया था कि अब मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। ऐसे इंसान के साथ क्या रहना जिसने प्रेम, भरोसा और वह हर बाधा तोड़ कर रख दिया। कहते कहते दिशा का गला भर आया था। अब सुमित उससे नज़र नहीं मिला पा रहा था। दिशा ने आगे कहा, वैसे तो मैंने तलाक के कागजात भी तैयार करवा कर रख लिए थे, लेकिन बस मैं तुम्हें वह दर्द पहुंचाना चाहती थी जिस दर्द से मैं गुजरी थी। इसलिए मैंने जानबूझकर ऐसी एक्टिंग करनी शुरू कर दी जैसे मैं तुम पर ध्यान नहीं दे रही हूँ और कहीं और व्यस्त हूँ। मैं जानबूझकर तुम्हारे सामने किसी मर्द से हंस हंस कर बात करने की एक्टिंग करती थी। और तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं था कि तुमने घर में कैमरा लगवाया है? मुझे सब पता था। इसलिए मैंने जानबूझकर अपनी सहेली के भाई को तुम्हारी अनुपस्थिति में घर पर बुलाया और उससे मदद मांगी, ताकि तुम्हें में भी मैं सबक सिखा सकूं। बेवफाई का दर्द क्या होता है। इतना कहकर उसने अपनी अलमारी खोली और तलाक के कागजात निकालकर सुमित के मुंह पर फेंक कर कहने लगी, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। अब जिंदगी में मुझे कभी भी अपनी यह बेहुदा शक्ल मत दिखाना। इतना कहकर वह पैर पटकते हुए कमरे से बाहर निकल गई और सुमित अपना सिर पकड़कर बिस्तर पर बैठा रह गया। वह खुद अपनी पत्नी से बेवफाई कर चुका था, लेकिन फिर भी जब उसे यह लगा कि उसकी पत्नी किसी और में दिलचस्पी ले रही है तो यह बात उससे सहन नहीं हुई। मगर दिशा ने भी उसे पलट कर चोट पहुंचाकर दिखा दिया कि इससे कितना दर्द होता है। जल्दी ही उन दोनों का तलाक हो गया। दिशा अपने बेटे के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी थी। 5 सालों के बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया तो उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। लेकिन सुमित अपने जीवन में अकेला ही रह गया, क्योंकि कोई भी उसे अपनी बेटी देने को तैयार नहीं था। अब सुमित को भी बाहर की भटकन में सुकून नहीं मिलता था। उसे घर आकर ना प्यार भरे शब्द मिलते थे और ना कोई परवाह मिलती थी। लेकिन उसने अपने जीवन के सच्चे प्रेम के साथ छल किया था, तो उसे जीवन में सुकून मिल भी कैसे सकता था। वह अपनी आगे की ज़िंदगी अकेले ही व्यतीत करने के लिए मजबूर हो गया था, क्योंकि उसके माता पिता भी उसके अफेयर के बारे में जानने के बाद उससे सामान्य व्यवहार नहीं कर पाते थे। दोस्तों, अपने जीवन साथी के साथ छल करने से पहले एक बार यह ज़रूर सोचना चाहिए कि यदि उनके साथ भी उनका जीवन साथी ऐसे ही छल करे तब उन पर क्या बीतेगी। अगर हर व्यक्ति गलत रास्ते पर चलने से पहले यह बात सोच ले तो शायद रिश्तों में कभी भी दरार उत्पन्न नहीं होगी और ना ही कोई अपने जीवन साथी के साथ बेवफाई करेगा। कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को शेयर भी ज़रूर करिएगा, ताकि कहानी से सीख लेकर लोग अपना घर बर्बाद होने से बचा सकें। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। धन्यवाद।